अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ लंच रेसिपीज़ शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है और बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता। तो मैं आपसे बहुत ही इजी और क्विक रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो मेरी रेसिपी है वो है दाल के पराठे। उसके लिए मैंने दाल पहले से ही बॉईल कर ली थी और उसमें मैंने बिल्कुल ऑमलेट साइज़ प्याज, धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दी थी और तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था और अच्छे से मिक्स करके मैंने दाल की फिलिंग रेडी कर ली थी। छोटे छोटे से पेड़े बनाकर मैंने रोटी बेल ली थी और इसमें मैंने दाल की फिलिंग ऐड कर दी थी। और बहुत ही मज़े के दाल के पराठे जो थे वो बनकर रेडी हो गए थे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत सी क्रिस्पी से होते हैं। मैं इसको ज़्यादातर लंच में ही बनाती हूँ, क्योंकि डिनर में मैं इतना ऑयली फूड जो है वो नहीं बनाती। दूसरी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है भरे हुए बैंगन, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसके लिए मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको ग्रेट कर लिया था। पानी मैंने इनका बिल्कुल भी नहीं निकाला था। इसी के साथ मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर और चिली फ्लेक्स शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। और बैंगन में मैंने स्लाइसिस शेप में कट लगाकर इसमें ये प्याज की जो फिलिंग मैंने बनाई थी वो फिल कर दी थी। बैंगन में मसाला भरने के बाद मैंने इनको ऑयल में फ्राई कर लिया था। मैंने इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था, बिल्कुल शैलो फ्राई किया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था। ट्वेंटी 25 मिनट में मैंने दोनों साइड से अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक स्लाइसेस में कट करके वो भी बैंगन में शामिल कर दिए थे जब बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए थे।
और जो प्याज का मिक्सचर बच गया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया शामिल कर दिया था और इसको दम पर 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया था। लास्ट पर मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब दही शामिल कर दिया था और 10 से 15 मिनट तक दम पे रख दिया था। भरे हुए बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए थे। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व किया था। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। थर्ड रेसिपी जो है वो है प्लेटर। हम इसको डिनर और लंच दोनों में ही बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाती है और बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। इसको बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड चिकन लिया था। ये मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था। वैसे तो ये रॉ चिकन में भी बन जाती है, लेकिन मेरे पास इस वक्त बॉइल्ड चिकन था तो मैंने उसी में बना लिया था। बॉइल्ड चिकन में मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी और 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल करके अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। दूसरी साइड में मैंने वेजिटेबल्स को कट कर लिया था। मैंने कैप्सिकम ली थी, प्याज लिया था और ककम्बर लिया था। इसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट किया था और कट करने के बाद मैंने तमाम सब्जियों को पानी और सिरके में आधे घंटे के लिए जो है डिप कर दिया था। यहाँ पर फिर हम लोग जो है प्लेटर सॉस रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मायोनीज़ ले ली थी। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने सीसम सीड्स ऐड किए थे। 2 to 3 क्लव्स ऑफ गार्लिक ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल कर दी थी। यहाँ पर चिकन बिल्कुल रेडी हो गया था। इसमें मैंने हाफ़ कप क्रीम ऐड कर दी थी और अच्छे से मिक्स कर दिया था। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। फिर पीटा ब्रेड को मैंने सेक लिया था और सॉस भी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और शवारमा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया था। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। हम लोग इनको लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं और लंच में भी या डिनर में भी हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं।